नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे सीईटी में आए हुए क्वेश्चनों की। सीईटी के पीवाईक्यूज की हम लोग बात करेंगे कि 2023 और 24 में कौन कौन से ऐसे राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन हैं जो 2023 और 24 वाली सीईटी में पूछे गए हैं और जिनके आगे पूछने की संभावना है। पीवाईक्यू को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं, इनके इर्द गिर्द की बातें भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 40 इंपोर्टेंट पीवाईक्यू हैं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2023 और 24 में पूछे गए हैं, जो कि केवल राजस्थान भूगोल के हैं। राजस्थान भूगोल से आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग एक मैराथन में क्लियर करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपको अगली मैराथन में मिलेंगे। तो 40 इंपोर्टेंट पीवाईक्यू जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, ठीक है, ताकि आपको इस 40 इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपकी पीवाईक्यू है इनकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल सके। कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल में मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए अचलगढ़, बी गुरु शिखर, सी शेर और डी देलवाड़ा। ये आपका क्वेश्चन जो है सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी में आपको पूछा गया है। आंसर ही रहेगा इसका गुरु शिखर, ठीक है। आप बिना आंसर देखे आपको आंसर देना है और बाद में आपको आंसर आपका मैच करना है और मैच करने के बाद जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है उनको आपको एज इट इज नोट कर लेना है। ये आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और सीईटी के लिए तो इंपोर्टेंट है ही। तो गुरु शिखर 1722 मीटर जो कि सिरोही में है, इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको। पुरानी और वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। 670 मिलियन साल पुरानी ये पर्वतमाला है आपकी, कौन सी? अरावली। गुरु शिखर पर दत्तात्रेय मंदिर है, दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली यहाँ पर है, माउंट आबू का हिस्सा है। अरावली मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। अरावली जो है राजस्थान की जो है बीचों बीच है और ये जो मरुस्थल है पश्चिम वाला उसको पूर्व में बढ़ने से आपकी अरावली रोकती है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? ठीक है, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई देखनी है। ऑप्शन है 550, बी 692, सी 800 और डी 700। तो राजस्थान में इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई जो है वो 800 मीटर है, 800 किलोमीटर, जो कि गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। गुजरात में खेड़ब्रह्मा नामक स्थान से और दिल्ली तक, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है वहां तक आपकी अरावली फैली हुई है। राजस्थान में 7 संभागों से ये गुजरती है। अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी अरावली को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। बात करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, राजस्थान की पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राजस्थान की पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्वेश्चन आपने देख लिया, फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं। ए ऑप्शन है विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी हिमालय सॉरी। तो सबसे पुरानी जो पर्वत है वो आपका अरावली है और अरावली कितना पुराना है? तो 670 मिलियन साल पुराना है, जबकि हिमालय जो है 50 मिलियन साल पुराना है। यानी कि हिमालय से भी पुरानी कौन है? आपकी अरावली है। प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से ये बनी हुई है। सबसे ज्यादा खनिज जो है वो अरावली में ही मिलते हैं, ठीक है। बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार आपका बोराट का पठार है, जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। सीटी 2024 ग्रेजुएशन वाली में भी पूछा गया है। औसत ऊंचाई की बात करें, अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो फैक्ट में मैंने डाल दिए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। औसत ऊंचाई 1225 मीटर, किसकी? बोराट के पठार की। राजस्थान का भानगढ़ इसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं? बोराट के पठार को। कुंभलगढ़ दुर्ग इसी पठार पर है, कौन से पठार पर है? बोराट के पठार पर। और बनास नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, ठीक है। बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं। आगे है 5वां क्वेश्चन, थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? यानी कि थार का जो मरुस्थल है वो कितना प्रतिशत हमारे राजस्थान में फैला हुआ है? ए ऑप्शन 40%, बी 50, सी 60 और डी 70। तो इसमें जो सटीक आंसर है वो आपका रहेगा 60, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो 61.40% प्रभाग पर ये फैला हुआ है, ठीक है। आगे ये आपका हमारे राजस्थान में मरुस्थल फैला हुआ है।
थार दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है, जो कि 12 जिलों में राजस्थान में फैला हुआ है। जैसलमेर 100% मरुस्थलीय जिला है। महान भारतीय मरुस्थल भी इसे बोलते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हुई, फैक्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में मरुस्थल विकास, राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ए ऑप्शन है 1974 से 75, बी है 1977 से 78, सी है 1980 से 81 और डी 1985 86। तो ऑप्शन में इसको बता देता हूँ, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में मरुस्थल विकास जो कार्यक्रम है वो आपका स्टार्ट हुआ था 1977 से 78 के बीच। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं इनके फैक्ट की। डीपीपी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम का मुख्यालय जो है वो आपका जोधपुर में है। 16 जिलों में ये लागू था। 16 जिले कौन से हैं? पुराने वाले 16 जिले। ठीक है, जब ये आपका लागू हुआ तब से। ठीक है, तो 16 जिलों में लागू था। मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के प्रसार को रोकना है। केंद्र और राज्यों का अनुपात 75:25 है। ठीक है, ये आपका फंडिंग है। कौन सा? 75:25। केंद्र 75 देंगे तो 25 राज्य देंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। बात करते हैं 7वें नंबर की क्वेश्चन की। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका माउंट आबू। सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में पूछा गया है। औसत वर्षा यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू है। समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या? माउंट आबू। ठीक है, 1722 मीटर आपकी गुरु शिखर है। तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट आबू, और सॉरी गुरु शिखर। राजस्थान का शिमला इसे बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। सीटी 2023 में पूछा गया है। औसत वर्षा सिर्फ 10 से 15 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है। स्वर्ण नगरी से बोलते हैं। भारत और पीली पत्र के कारण इसे स्वर्ण नगरी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत पाक की सीमा का 471 किलोमीटर हिस्सा यही है। क्या? जैसलमेर। जैसलमेर 471 किलोमीटर हिस्सा जो है जैसलमेर बनाता है भारत पाक की सीमा का। बात यहाँ तक क्लियर हुई। आगे बात करते हैं, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपकी बनास है। 512 किलोमीटर आपकी राजस्थान में बहती है। पूर्णतः भाव की दृष्टि से जो है लंबी नदी आपकी बनास है। ठीक है, सीटी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्ट की बात कर लेते हैं। राजस्थान की गंगा इसे कहते हैं। किसको? बनास को। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी यही है। उद्गम इसका खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। चंबल में जाकर ये विलीन हो जाती है। ठीक है, बातें क्लियर हुई। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है वो चंबल है। लूणी आपकी दक्षिण में बहती है, यानी कि खंबाती खाड़ी में जाती है। बनास चंबल में मिली जाती है। माही आपकी उल्टे यू आकार में बहती है। तो उत्तर में बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है वो आपकी चंबल है, एकमात्र नदी। ठीक है, फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की कामधेनु इसे बोलते हैं। सबसे ज्यादा बांध इसी नदी पे है। उद्गम कहाँ से होता है? तो जानापाव की पहाड़ियां एमपी से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में बात करें तो कोटा बूंदी ये बहती हुई ये एमपी में विलीन हो जाती है। ठीक है, फैक्ट की बात कर ली हमने। आगे बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी सांबर झील है। सांबर झील भारत का 9% नमक उत्पादन करती है। राम सोसाइटी से घोषित कर दिया गया है। फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। फ्लेमिंगो प्रवासी पक्षी है। जयपुर, नागौर, अजमेर की सीमा पर ये आपकी सांबर झील स्थित है। ठीक है, बात करते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जैसमंद झील है, जिसे डेबर झील आप बोलते हो। ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसमंद झील। बात करें, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसमंद झील। महाराणा जयसिंह ने 1685 में ये बनवाई थी। गोमती नदी पर ये बनी हुई है। बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भीमलत जलप्रपात, मैनाल जलप्रपात, चोलिया, सीतामाता। तो भीमलत जलप्रपात जो कि बूंदी में है, ये आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई इसकी 60 मीटर है। मांगली नदी पर है। मांगली नदी पर बूंदी में है। ठीक है, मानसून में सबसे खूबसूरत लगता है कौन सा? भीमलत जलप्रपात। बूंदी से 35 किलोमीटर दूर ये स्थित है। ठीक है, यहाँ तक फैक्ट क्लियर हुई आपके। बात करते हैं 14 क्वेश्चन।
माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों में संयुक्त परियोजना है, यानी किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है आपकी माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना आपकी माही नदी पर है। ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना यही है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर ये स्थित है। 140 मेगावाट बिजली उत्पादन यहाँ से की जाती है। ठीक है, बातें क्लियर हुई। बात करते हैं 15वें नंबर की क्वेश्चन की। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान आपका हरिकी बैराज है। हरिकी बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। फैक्ट की बात करें तो आईजीएनपी दुनिया की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। कितनी लंबी है? इसकी मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। ठीक है, फैक्ट एज इट इज आपको याद रखना है, यहाँ से रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही हैं। दूसरा है सतलज व्यास नदी के संगम से ये निकलती है। सतलज और व्यास नदी के संगम से राजस्थान की जीवन रेखा इसे बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। ठीक है, बात करते हैं 16वें नंबर की क्वेश्चन की। राजस्थान में उर्वरक की दृष्टि से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ए ऑप्शन काली मिट्टी, लाल लोमी, जलोढ़ और बलुई। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो आपकी उर्वरक की दृष्टि से सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ में ये मिलती है, घग्गर नदी से बनी हुई, यानी कि घग्गर नदी का जो आपका क्षेत्र है उसी में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गेहूं और कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी ये मानी जाती है। नाइट्रोजन पोटास प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। ठीक है, बातें क्लियर हुई। 17 नंबर की बात करें तो राजस्थान में बाजरा उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो बाजरा उत्पादन सर्वाधिक आपका बाड़मेर करता है। सीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। फैक्ट की बात करें तो राजस्थान भारत का 40% बाजरा अकेला पैदा करता है, यानी कि भारत में 100% बाजरा अगर पैदा होता है तो 40% बाजरा केवल अपना राजस्थान करता है। ठीक है, पैदा। ठीक है, खरीफ की मुख्य फसल बाजरा ही है। कम पानी में भी ये बोया जा सकता है, कम पानी में भी सर्वाइव कर लिया जाता है। बात करते हैं आगे की। 18वें नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में सरसों उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? ए ऑप्शन भरतपुर, बी ऑप्शन अलवर, सी ऑप्शन गंगानगर, डी टोंक। तो भरतपुर इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सरसों उत्पादन राज्य है। रबी की प्रमुख तिलहन फसल आपकी सरसों है। पीला सोना भी इसे बोलते हैं, पीला सोना, क्योंकि इसके जो फूल है, सरसों के फूल है वो पीले रहते हैं, तो पीला सोना भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। बात करें 19वें क्वेश्चन की तो राजस्थान में गेहूं उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन में आप सभी को पता है गंगानगर प्रथम है। गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर के कारण ये संभव हो पाया है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से ही यहाँ पे अन्न उत्पादन किया जाता है। रबी की प्रमुख फसल आपकी गेहूं है। ठीक है, 20वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान में संगमरमर की नगरी किसे कहते हैं? संगमरमर की नगरी आपका मकराना है। ये मकराना आपका डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करते हैं तो ताजमहल का जो संगमरमर है, ताजमहल किससे बना हुआ है? संगमरमर से, जो कि कहाँ से ले जाया गया है? मकराना से ही ले जाया गया है। नागौर जिले में ये स्थित है, नागौर नहीं, अब डीडवाना कुचामन जिले में आ गया है मकराना। सफेद मार्बल के लिए विश्व प्रसिद्ध है मकराना, डीडवाना कुचामन। ठीक है, बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को बोलते हैं। सीटी 2023 में आपका ग्रेजुएशन लेवल वाले में पूछा गया है। भारत के कुल उत्पादन का 40% यहीं से होता है। 100% अगर भारत में वस्त्र उत्पादन होता है तो 40% आपके वस्त्र भीलवाड़ा से ही उत्पादित होते हैं। टेक्सटाइल सिटी से बोलते हैं। पॉलिएस्टर कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो जस्ता सर्वाधिक जावर की खान उदयपुर से प्राप्त होता है। भारत का 80% जस्ता उत्पादन राजस्थान में ही होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खानी यहाँ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यहाँ पे कार्य करती है। रामपुरा अगुचा दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता खदान है। रामपुरा अगुचा दुनिया की सबसे बड़ी खदान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो नमक सर्वाधिक आपके सांबर झील से प्राप्त होता है। सांबर झील, जिसको रामसर साइट भी बना दिया गया है। सांबर साल्ट लिमिटेड यहाँ पे कंपनी कार्य करती है। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है, अंतर्देशीय झील है दोस्तों। यहाँ पे देश का 9% जो है नमक उत्पादन किया जाता है। ठीक है,
बात करते हैं आगे 24 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान की राज्य वनस्पति कौन सी है? तो राज्य वनस्पति बोल दो या फिर राजस्थान का राज्य वृक्ष बोल दो, खेजड़ी है। ठीक है, सीटी 2024 में पूछा गया है। 1983 में राज्य वृक्ष से घोषित कर दिया गया था। राजस्थान का गौरव से बोलते हैं। मस्तूल का कल्प वृक्ष से कहते हैं। इसकी जो फली है वो सांगरी बोलते हैं, इसकी फली बोलते हैं आपको सांगरी। फली को क्या बोलते हैं? इसके जो फल लगते हैं उसको सांगरी बोलते हैं। और सांगरी जब पक जाती है तो ये खोखे के रूप में हो जाती है। खोखा खूब खाया होगा आपने, राजस्थान में से अगर आप हो तो सांगरी और खोखे को जानते होंगे आप। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी आपका गोडाउन है। गोडाउन की बात करें तो दुनिया में सिर्फ 125 गोडाउन ही बचे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसे बोलते हैं, मालमुरी इसे बोलते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क में ये मिलते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? जैसलमेर में है, यहाँ पे ये मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ताल छापर अभ्यारण्य आपका चूरू जिले में है। सीटी 2023 में पूछा गया है। काले हिरणों के लिए ये प्रसिद्ध है। घास के मैदान वाला अभ्यारण्य है। घास के मैदान वाला अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर चूरू। प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। ठीक है, फैक्ट को एज इट इज याद रखना आप, फैक्ट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रिपीट भी होंगे। ठीक है, 27वें क्वेश्चन की बात करें तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर में है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में ये शामिल किया गया है। साइबेरियन क्रेन एक यहाँ प्रवासी पक्षी आया करती थी, अब नहीं आती। इसमें केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में घना का अर्थ जो है वो सघन से है, सघन यानी घना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? क्वेश्चन आपने देख ही लिया। ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.4% है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसमें 10.4% आपका कुल राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पाकिस्तान से ये 1017 किलोमीटर की सीमा लगाता है, जिसे रेड क्लिफ बोलते हैं, जो कि 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। 5 राज्यों से ये सीमा लगाता है। अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो ये 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं? एक तो पंजाब, एक हरियाणा, एक एमपी, एक यूपी और एक गुजरात। ठीक है, सर्वाधिक जो सीमा है वो एमपी से लगाता है 1600 किलोमीटर की, और सबसे कम जो सीमा है, न्यूनतम सीमा, वो पंजाब से लगाता है 89 यानी कि 89 किलोमीटर की। ठीक है, यहाँ तक फैक्ट क्लियर हो गए होंगे आपके, आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान की बात करें तो राजस्थान में 41 जिले हैं। 2023 में 17 जिले अशोक गहलोत जी के शासनकाल में गठित किए गए थे, इनको मान्यता प्राप्त हो गई थी, लेकिन बाद में इनका शासनकाल समाप्त हो गया, चुनाव हो गए, और बाद में सरकार आई बीजेपी की, और बीजेपी के सीएम बने भजन लाल शर्मा जी। इन्होंने इन 17 जिलों का पुनरावलोकन करने के लिए एक समिति गठित की। उस कमेटी ने दोस्तों 9 जिले जिनको रद्द कर दिया और 8 जिले जिनको बरकरार रखा, और पहले से 33 जिले थे। 33 और 8 कितने हो गए? ये हो गया आपके 41, यानी कि वर्तमान में 41 जिले हैं। अशोक गहलोत जी ने 3 नए संभाग भी बना दिए गए थे, लेकिन तीनों संभागों को इस कमेटी ने यानी कि बीजेपी सरकार ने वापस रद्द कर दिए। अब वर्तमान में संभागों की संख्या 7 ही है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 30वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का सबसे नया संभाग कौन सा है? तो पाली संभाग है। इस ऑप्शन के हिसाब से पाली है, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने 3 नए संभाग बनाए थे 2023 में। कौन कौन से हैं? एक तो पाली, एक सीकर और एक बांसवाड़ा। 3 नए संभाग है जिनको वापस रद्द कर दिया गया था। कुल 10 संभाग इन्होंने बनाए थे, लेकिन वर्तमान में 7 ही संभाग है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको पाली आपका नया संभाग था, लेकिन वर्तमान में इसे रद्द कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अब पूछे कम जा रहे हैं, लेकिन आपको उसके हिसाब से ये करंट का क्वेश्चन बन गया था। तो 2024 में ये पूछ लिया गया था, क्योंकि 2023 में ही जो है आपके ये संभाग गठित हुए थे, तो 24 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था सीटी में। वर्तमान में इसके पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको ये जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कितने संभाग हो गए थे, बाद में कौन कौन से संभाग को हटाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है आपका। 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है।
वर्तमान में इस प्रकार के क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। लगभग 2-3 साल से इस क्वेश्चन आपके पुटअप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो 41 जिले हुए थे आपके, उनमें जैसलमेर का कुछ हिस्सा फलोदी में काउंट होने लग गया, यानी कि जैसलमेर का कुछ हिस्सा कम भी हुआ है। तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल कितना है, इस प्रकार के क्वेश्चन, विवादित क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसलमेर सबसे बड़ा है और ये तो रहने वाला ही है। इसका भी कुछ पार्ट कम हो गया, तो क्षेत्रफल में इसमें गिरावट होगी। तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसके जब भी ऑथेंटिक डाटा आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 32वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो उसके हिसाब से धौलपुर था 2023 में। वर्तमान की बात करें तो डीग सबसे छोटा जिला बताया जा रहा है, लेकिन इसके भी ऑथेंटिक डाटा अभी तक नहीं आए हैं कि कितना क्षेत्रफल इसका है और कितना क्षेत्रफल सबसे बड़े जिले का है। इसके डाटा आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चंबल नदी के किनारे ये बसा हुआ है। लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध क्या, धौलपुर। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। 31वें क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में सुंदा माता का मंदिर किस जिले में है, तो राजस्थान में सुंदा माता का मंदिर जालोर जिले में है। सुंदा पर्वत 1220 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर रोपवे भी है, अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, शक्ति पीठ माना जाता है, शक्ति की यहाँ पे पीठ है सुंदा माता की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34वें क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में 56 मैदान कहाँ स्थित है, 56 का जो मैदान है वो बांसवाड़ा जिले में है। 56 नदी नालों के समूह के कारण इसे 56 का मैदान बोलते हैं, ये बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो माही नदी के 56 सहायक नदियों के कारण इसका नाम 56 का मैदान पड़ा। लेकिन 56 सहायक नदियों के कारण बोल दो या फिर 56 नदी नालों के समूह के कारण बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, 100 द्वीपों का शहर इसे बोलते हैं बांसवाड़ा को। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, आदिवासी यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की, राजस्थान में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान में घग्गर नदी को नाली के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल की सरस्वती नदी का अवशेष ये माना जाता है क्या, घग्गर नदी। बरसाती नदी है, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बहती है। पाकिस्तान में इसको हकरा बोलते हैं, हकरा या हाकड़ा। ठीक है, ये आपको पाकिस्तान में बोलते हैं, आपको नहीं, घग्गर नदी को। ठीक है, और राजस्थान में नाली बोलते हैं, नाली, पाट। ठीक है, इस प्रकार के नामों से पुकारते हैं। आगे बात करते हैं। 36वें क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में खेजड़ी को क्या कहा जाता है, खेजड़ी को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है, या फिर राज्य का वृक्ष कहा जाता है, या फिर जीवन का वृक्ष कहा जाता है, या फिर पवन वृक्ष कहा जाता है। तो खेजड़ी को आप सभी को पता है मरुस्थल का कल्प वृक्ष बोलते हैं। 1730 में खेजड़ी बलिदान के समय 363 बिश्नोई यहाँ पे शहीद हुए थे। अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ बचाने का यहाँ पे आंदोलन चला था। नाइट्रोजन स्त्रीकरण ये आपका खेजड़ी वृक्ष करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में पत्थर की मस्जिद कहाँ स्थित है, अजमेर में है, जयपुर में है, नागौर में है, जोधपुर में है। तो राजस्थान में पत्थर की मस्जिद की बात करें तो अजमेर दरगाह में है। अजमेर दरगाह, जिसे आप लोग 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलते हो, जो पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करता था, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मस्जिद बना दिया यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, आगे बात करते हैं। 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान का टापू का जिला किसे कहते हैं, टापू का जिला जैसलमेर को कहते हैं। चारों तरफ पाकिस्तान सीमा से घिरा हुआ है, थार के बीच में होने के कारण ये टापू जैसा लगता है। सोनार किला यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये इंपोर्टेंट पीवाईक्यू है, आपको एज इट इज देख लेने हैं और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उनको देख लेने हैं, ताकि यहाँ से जो भी इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे तो सही हो जाएंगे। ठीक है, 39 क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में डेजर्ट ट्रायंगल किन जिलों के बीच बनता है, डेजर्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात करें तो त्रिभुज। ठीक है, तो ये बनता है आपका बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। एक तरफ आपका जैसलमेर हो गया, दूसरी तरफ बीकानेर हो गया और इधर जोधपुर हो गया। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बना है बीच में, ये आपका डेजर्ट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, राजस्थान का मुख्य पर्यटक सर्किट है। तीनों शहरों में भव्य किले और हवेलियां भी है। ऊंट की सवारी के लिए यहाँ पे ये जाना जाता है। ठीक है, तो डेजर्ट ट्रायंगल किन किन जिलों के बीच है, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करें, 40वें क्वेश्चन की, राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग किस जिले में है, तो राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आपके राजस्थान के 6 दुर्ग हैं। पहला है आमेर,
ठीक है। दूसरा है मेहरानगढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, एक रणथंभौर हो गया आपका, और एक है आपका गागरोन। ये 6 ऐसे दुर्ग हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, ये एज इट इज फैक्ट आपको याद रखना है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में पूछा गया है तो अगली बार ये इन 6 में से कोई से भी दुर्ग के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पीवाईक्यू है इसलिए मैंने स्टार्ट किए हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सीईटी के एग्जाम में तो काफी इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करती है क्या, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल से काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आप इन पीवाईक्यूज को देखने के बाद आप एनालिसिस कीजिएगा, आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं वो आप देख के आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इन 40 क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही वीडियो आपको सीईटी के लिए मिलने वाली है इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।